हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विटामिन्स एंड पोषण। क्या विटामिन्स एंड पोषण, पोषण एंड विटामिन्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या होता है? शुगर। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम शुगर। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। इसी का अनुपात है 1:2:1 होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन से, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2। कितने? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मोनो, डाई एंड पॉलीसैकेराइड। मोनो, डाई एवं पॉलीसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड जो है वो अनंत मतलब 10 से अनंत मॉलिक्यूल से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को 10 से अनंत मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। डाईसैकेराइड 2 से 9 मॉली शुगर कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को डाईसैकेराइड कहते हैं। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का जे वर्जीलियस। कौन किया था? जे वर्जीलियस। मानव शरीर का लगभग कितने % भाग प्रोटीन से निर्मित है? 15% भाग। कितना % भाग? 15% भाग प्रोटीन है, जिसमें अगर जल पूछे तो लगभग 70%। कितना %? जल कितना % होता है? 70%। सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए आपने पढ़ा, क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में 3 तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन चारों तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक क्या है? प्रोटीन है। क्या है? आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है। आवश्यक तत्व प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नाम क्या है? क्या है? ग्लूकोज। ये क्या करता है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण भी करता है और हमें ऊर्जा देता है। लेकिन प्रोटीन और विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देती, वो शरीर को बढ़ाने का काम करती हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद। ये जो सब हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। विटामिन्स आगे बताएंगे सभी को। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य। प्रोटीन से क्या मिलती है हमें? कोशिकाओं, जीव द्रव्यों एवं ऊतकों का निर्माण होता है। संवहन में सहायता मिलती है। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का निर्माण होता है। यही सब होता है प्रोटीन में। अब बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोड। क्या होता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोड। लेकिन ये भी मैरास्मस भी प्रोटीन की कमी से होता है। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं? प्रोटीन की कमी से मैरास्मस भी होता है। और एक प्रोटीन की कमी से 3 रोग होता है। पहला क्वाशियोरकोड, दूसरा मैरास्मस, तीसरा हड्डियों में भंगुरता। पहला क्वाशियोरकोड, दूसरा मैरास्मस, तीसरा हड्डियों में भंगुरता। 3 से होता है। प्रोटीन की कमी से 3 रोग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरल प्रोटीन। अगर अमीनो अम्ल से, टोटल अमीनो अम्ल से प्रोटीन का क्या बोलते हैं? उसका कॉमन नेम अमीनो अम्ल होता है, जैसे एल्ब्यूमिन, हिस्टोन आदि। इन्हें सरल प्रोटीन। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ साथ समूह भी जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? संयुग्मी प्रोटीन। समूह भी जुड़े रहते हैं। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन
से बनते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन। जलीय अपघटन से बनित व्युत्पन्न प्रोटीन, अमीनो अम्ल से बनित सरल प्रोटीन और अणुओं के साथ समूह रहित संयुग्मी प्रोटीन। ये तीनों याद कर रखिएगा। अगर 1 ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी, लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितने % वसा से, मतलब वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 20 से 30%। वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 20 से 30%। वसा के मुख्य कार्य क्या हैं? ये वसा मतलब हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, चोट से बचाता है, खाद्य पदार्थों से स्वाद उत्पन्न करना चाहता है, मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट 2 चीज़ ऊर्जा प्रदान, लेकिन विटामिन और मिनरल्स हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करती। वे शरीर की वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। वसा किसका मिश्रण है? वैसे वसा तो वसी अम्ल का होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल दोनों है तो वही सही होगा, नहीं तो वसी अम्ल ही होगा। वसा यदि 20 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था में है तो क्या कहते हैं उसे? तेल। वसा को तेल कहते हैं। तेल। असंतृप्त वसा अम्ल किसमें पाया जाता है? असंतृप्त वसा मछली के तेल में और वनस्पति तेल में, लेकिन संतृप्त वसा नारियल के तेल और ताड़ के तेल में। ये याद रखिएगा, संतृप्त और संतृप्त वसा 2 प्रकार का होता है ना वसा। अब चलिए विटामिन क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल होता है। ए की कमी से रतौंधी। कौन सा विटामिन कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय का नियमन करता है? विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के उपचय का नियमन करता है। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का अभी बताए रेटिनॉल। अब चलिए विटामिन डी का ये आ गया क्वेश्चन। इसके बाद चलिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? रिकेट्स। क्या होते हैं? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट मतलब वयस्क में होता है, लेकिन ये विटामिन की कमी से ही होते हैं दोनों रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपके फैट नहीं है तो त्वचा सूखी रहेगी, वजन में कमी, शरीर का विकास रुक जाता है वसा की कमी से। वसा की अधिकता के कारण शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपकी जब ज़्यादा फैट हो जाए तो शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी, रक्तचाप बढ़ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। कब? जब वसा अधिक हो जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B5 को अन्य किस नाम से जानते हैं? नियासिन। विटामिन B5 को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? नियासिन या पेंटोथेनिक अम्ल देता है। कभी कभी पेंटोथेनिक अम्ल क्या देता है? पेंटेथेनिक अम्ल क्या देता है? पेंटेथेनिक अम्ल। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा होता है विटामिन B5 की कमी से। पॉलीडॉक्सिन या पॉलीडॉक्सल रूप में कौन सा विटामिन मिलता है? B6 का वजह साइंटिफिक नेम ही पॉलीडॉक्सिन है। विटामिन B6 के स्रोत कौन से हैं? विटामिन B6 के स्रोत दूध, फल, दाल, सब्जी सब विटामिन B6 के स्रोत हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है किशोरियों में विटामिन डी की कमी से, मतलब किशोरावस्था में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम अभी आप लोगों को बताए थे हम, कैल्सीफेरॉल। चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का थियामिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का नेप्थोकिनोन। विटामिन B1 थियामिन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल या नियासिन बोलते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B9 फोलिक अम्ल। विटामिन B12 कोबोलोमिन।
ये टोटल विटामिन के रासायनिक नाम थे, अभी हमने आपको बताया। किन मछलियों के लीवर ऑयल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में? साल्मन और कॉड, ये 2-3 मछलियां हैं जिसमें विटामिन डी जो ना है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से। विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से। वनस्पति तेल जैसे बिनौला, सोयाबीन आदि सलाद व्यक्तियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ई। मतलब सलाद में, वास्तव में सलाद कह रहा है, सलाद में कौन सा? विटामिन ई। विटामिन की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन हमें कहाँ से मिल सकती है? पालक से, पनीर से और टमाटर से, अंडा से, ये सब विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन हमें यहीं से मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा अम्लों का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका व माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ऑफ सेल कहते हैं, पावर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका सेल होती है। इसे हम कहते हैं वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका में होता है। वसा अणु अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? ट्राइग्लिसरॉल। वसा अणु किस नाम से जानते हैं? ट्राइग्लिसरॉल। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड। प्रोटीन का, जैसे प्रोटीन का कॉमन नेम एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, ये दोनों हैं। जीवों में पाए जाने वाले प्रमुख एमिनो एसिड कौन से हैं? एलेनाइन, लाइसिन, वेलिन, ट्रायोसिन, ये चारों हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, ये है लास्ट क्वेश्चन। साइनोकोबालामिन कौन सा विटामिन है? विटामिन B12। अभी आप लोग बताए हैं ना, साइनोकोबालामिन या कोबालामिन, चाहे जो ऑप्शन में रहे, दोनों एक ही रहता है ज़्यादातर, वही सही होगा। साइनोकोबालामिन या विटामिन B12। विटामिन B12 की प्राप्ति के कौन से स्रोत हैं? विटामिन B12 से कहाँ मिलता है हमें? गाय के दूध से और लीवर से। किस विटामिन की कमी से रक्त प्लावता नामक रोग हो जाता है? फॉलिक एसिड। किसकी कमी से? फॉलिक एसिड की कमी से रक्त प्लावता रोग हो जाता है। और बायोटिन की प्राप्ति स्रोत कौन सा है? अंडे की सफ़ेदी, जो अंडे में वाइट नहीं होता है, वही होती है अंडे की सफ़ेदी, वहाँ से में बायोटिन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B7। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम बायोटिन है। चलिए एक बार फिर से हम आपको रासायनिक नाम विटामिन ए से विटामिन 12 तक पूरा बताते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का थियामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्शियोफेरॉल, विटामिन ए का टेकोफेरॉल, विटामिन के का नेफ्थोकिनोन, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 निकोटिक अम्ल, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 कोबालामिन। ये थे 50 MCQ जो आपको हम कराए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। थैंक यू।